हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें हम लोगों ने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया था। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अभी से लाइक कर दे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लगे हुए हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को पढ़ा था वो जो है यूनी प्रोसेसर के बेस पे था। मतलब उसमें एक प्रोसेसर एक सीपीयू पे काम कर रहा था। जो भी था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूनी प्रोसेसर था। लेकिन ये अब जो है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टी प्रोसेसर पे के बेस्ड पे है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सीपीयू जो है एक ही मेमोरी के साथ जो है अटैच रहेंगे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोसेसर्स रहेंगे, जो भी हमारे पास प्रोसेस रहेगा, जो भी हमारा जॉब रहेगा, वो हम लोग एक सीपीयू के बजाय हमारे पास 2-4 जितने भी सीपीयू हैं सबको हम लोग जो है एक साथ दे सकते हैं और हमारे पास एक ही टाइम पे जो है बहुत सारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर्स प्रेजेंट इन दिस सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हालांकि हमने देखा था मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हम लोग वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच करके जो है बहुत सारे प्रोसेस को ले रहे थे, लेकिन वो एक टाइम पे नहीं हो रहा था। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था। सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को ले रहा था और जब वो आइडल हो जा रहा था तो वो दूसरा प्रोसेस को ले रहा था। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग का बेनिफिट यही है कि हम लोग एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गाइज इसके दो टाइप्स होते हैं। तो गाइज उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का बेसिक सा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो है एक ही मेमोरी के साथ जो है बहुत सारे सीपीयू या फिर प्रोसेसर जो है अटैच रहेंगे। इसमें क्या है, सपोज़ मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी जॉब है जिसको हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। तो P1 P2 P3 है। तो P1 को जो है हम लोगों ने CPU 1 को दे दिया, P2 को हमने CPU 2 को दे दिया और P3 हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास P4 आया तो हमने ये लास्ट वाले को दे दिया और P5 को हमने क्या किया, फिर से जो है CPU 1 को दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस को एक सीपीयू को देना है, हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को जो है सीपीयू को दे सकते हैं और हम लोग इन सारे प्रोसेस को किसी और सीपीयू को भी दे सकते हैं। तो P1 P5 जो है CPU 1 एग्जीक्यूट करेगा, P2 और भी कोई प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पे दे दें तो वो CPU 2 एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब P1 P2 P3 और ये P4 जो है एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि P1 को तो CPU 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक ही टाइम पे ये 4 प्रोसेस जो है, यहाँ पे n है ना, तो ये n नंबर ऑफ प्रोसेस जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे एक टाइम पर। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग में। अब टाइप्स देख लेते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर का मतलब हुआ जो हमारे पास यहाँ पे सीपीयू है, जो भी प्रोसेसर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसका जो है इक्वल राइट रहेगा। यहाँ पे कोई भी मास्टर नहीं रहेगा, कोई भी स्लेव नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा इस तरह का कुछ नहीं रहेगा। इसको जो भी जॉब परफॉर्म करना है तो ये कर सकता है, इसके अलावा इसका भी जो राइट रहेगा और इसका दोनों का जो सेम रहेगा, मतलब इस तरीके से होगा। लेकिन असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा, यहाँ पे एक जो है मास्टर रहेगा और बाकी अदर जो सीपीयू है वो स्लेव्स रहेंगे इसके। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल सीपीयू, ईच सीपीयू हैज़ इक्वल राइट्स। मतलब यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। ऑल द सीपीयू आर इन पीयर टू पीयर रिलेशनशिप। ओके, और असिमेट्रिक का में है, देयर इज़ मास्टर प्रोसेसर। मतलब इन जो प्रोसेसर्स है, जो सीपीयू है, उसमें से कोई एक मास्टर प्रोसेसर रहेगा। डैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल द अदर प्रोसेसर। जो दूसरे प्रोसेसर को, मतलब ये अगर मास्टर प्रोसेसर है, मास्टर सीपीयू है, तो ये दूसरे जो अदर सीपीयू है उसको इंस्ट्रक्शन देगा। इट कंटेन्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ओके, तो गाइज अब देख लेते हैं एडवांटेजेस की, कि हम लोगों ने मल्टी प्रोसेस लगा दिया है, मल्टीपल सीपीयू लगा दिया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसके एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं। तो पहला एडवांटेज है मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब हुआ नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब हमारे पास एक यूनिट ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, टास्क जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे है मैक्सिमम थ्रूपुट। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इतने सारे सीपीयू लगा दिए हुए हैं, एक ही टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट होंगे, तो थ्रूपुट हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है मोर रिलायबल सिस्टम।
इसका मतलब क्या है, रिलायबल का मतलब हुआ हमारे पास जैसे कि बहुत सारे CPU लगे हुए हैं, अगर एक CPU जो है हमारा फेल हो जाता है, मीन्स अगर एक CPU डाउन हो जाता है, तो हम अपने प्रोसेस को जो है दूसरे CPU को दे सकते हैं। मीन्स हमारा CPU 1 जो है P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है क्योंकि CPU 1 जो है डाउन हो गया, तो ये P5 को भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, अगर ये डाउन हो जा रहा है तो P1 और P5 को हम लोग CPU 2 को दे देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग अपने प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर एक CPU अगर जो है डाउन हो गया तो भी। तो इसी का मतलब हुआ रिलायबल। तीसरा जो एडवांटेज है वो है फास्ट प्रोसेसिंग। फास्ट प्रोसेसिंग होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे CPU हमारे पास हमने लगाए हुए हैं, तो प्रोसेसिंग ऑब्वियसली जो है फास्ट होगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है इफ़िशियंसी इम्प्रूव्ड। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि अगर हम लोग टाइम या फिर एनर्जी को बिना वेस्ट किए किसी टास्क को जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं हम लोग CPU इतने सारा है लगा हुआ, एक CPU ख़राब भी हो जा रहा है तो हम लोग दूसरे CPU से हम लोग अपना काम कर ले रहे हैं और थ्रूपुट भी ज़्यादा हो रहा है, ये रिलायबल भी है, प्रोसेसिंग भी फास्ट है, तो इफ़िशियंट भी होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है मोर इकोनॉमिक सिस्टम। गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सपोज मान लीजिए कि हमने ये जो इतना 3 CPU है, ये हम लोग 3 CPU यूज़ कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग में। तो अगर हम लोग ये 3 CPU को इस तरीके से एक साथ प्रोसेस करके यूज़ कर रहे हैं एक मेमोरी के साथ, तो इसमें जो है कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा। अगर हम लोग तीनों को, मतलब अगर हम लोग 3 यूनी प्रोसेसर यूज़ करेंगे, मतलब अगर हम लोगों ने 3 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या 3 मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया, यानी कि कोई भी इसका भी यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है, तो उसमें हम लोग को कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग 3 प्रोसेसर को, 3 CPU को एक साथ अटैच करके जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करेंगे, मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग करेंगे, तो इसमें जो है हमारा कॉस्ट जो है काफ़ी कम होगा। तो यही है हमारा मोर इकोनॉमिक सिस्टम। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला डिसएडवांटेज तो हो जाएगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स हम देख के ही पता लग रहा है कि इतने सारे जो है प्रोसेसर लगे हुए हैं, सबको एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा डिसएडवांटेज है लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड। मतलब जितने प्रोसेसर जो है वो सभी जो है मेमोरी शेयर कर रहे हैं, सारे प्रोसेसर जो भी लगे हुए हैं सब मेमोरी शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मच लार्ज पूल ऑफ मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू दी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। ओके, तो ये हो गया 2 डिसएडवांटेज, और एडवांटेज तो खैर हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में है ही। ओके गाइज, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसका मतलब हम लोग एक ही सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस जो है यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।